Hello students, today we will start our exercise 4.3 of linear differential equation with constant coefficient. स्टूडेंट जैसा कि पहले भी आपने 4.1 और 4.2 की थी, उसमें भी अलग अलग मेथड्स के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार इसमें भी हम सबसे पहले क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। लेकिन इसमें जो मेथड मैंने आपको, वैसे मेथड सारे पहले करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो मेथड के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा। स्टूडेंट मैंने आपको एक मेथड करा था कि जब भी आप CF तो निकालने का मेथड हर एक में एक जैसा ही होता है, लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, 1/FD करते थे। और FD स्क्वायर में जहाँ पर भी ये था आपका, यहाँ पर अगर साइन AX मतलब यहाँ और कोस AX, यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर Q आपका साइन AX और कोस AX दिया हुआ है स्टूडेंट। तो अगर साइन AX और कोस AX में आपका ये Q दिया हुआ है, तो उस टाइम पर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट इसका मैं मेथड आपको बता देता हूँ। जहाँ कहीं पर भी आपका साइन AX और कोस AX दिया हुआ है Q में, तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी आप निकालते हैं तो उसमें 1/FD का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो इक्वेशंस आपके पास, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो दी हुई थी, उस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी D होता है तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/F और माइनस में A स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता है साइन AX। ये इस बात का आपने ध्यान देना है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ A स्क्वायर होता है उस A स्क्वायर की जहाँ जहाँ D स्क्वायर होता है उस D स्क्वायर की जगह आप माइनस A स्क्वायर रख देंगे। तो ये चीज़ का आपने अंदर D स्क्वायर की जगह माइनस पहले निकालेंगे और D की जगह A की वैल्यू रख देंगे। तो इस चीज़ का आपने रखना है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लें यहाँ पर आपके पास 1/FD स्क्वायर आपने ले लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर 1/D स्क्वायर प्लस में 2D माइनस में 3 मान ली इस तरह है, और यहाँ पर है साइन AX। तो जहाँ जहाँ पर भी D है, D स्क्वायर है, D स्क्वायर की जगह माइनस A स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में A स्क्वायर, और जहाँ D है वो ऐसे कैसा रह जाएगा, तो ये 2D ऐसे कैसा रह जाएगा, माइनस A स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, जहाँ जहाँ D स्क्वायर वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस AX हो जाएगा। तो इस फार्मूले का आपने यूज करना है स्टूडेंट। लेकिन एक बात और कि जब भी कभी भी FA, अब आप यहाँ पर करते हैं कि इसमें इफ जो ये आ गया ना, F माइनस में A स्क्वायर आपने पुट कर दिया और FA स्क्वायर इक्वल टू मान लिया 0 आ गया, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, ये तो अगर ये 0 नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर ये 0 आ गया तो फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे ये होता है 1/FD स्क्वायर आपने किया था और यहाँ पर आपने साइन AX आपने लिया था, तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर क्या लिखते हैं, X इंटू 1/D ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F ऑफ D का स्क्वायर, जो भी ये है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू D, और यहाँ पर लिख देंगे X, और यहाँ पर हो जाएगा साइन AX। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर अगर कोई D स्क्वायर बचता है उसकी जगह A रख देंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मान लें यहाँ पर होता है FD स्क्वायर है और यहाँ पर है कोस AX, तो उसमें भी यही बात है, फार्मूला तो यहाँ पर वही रहेगा, लेकिन अगर ये भी अगर 0 हो जाता है तो इसमें भी वही हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, X इंटू 1/ डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू D, या विद रिस्पेक्ट टू M भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा FD, तो यहाँ FD का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा कोस AX। तो इस प्रकार स्टूडेंट उनको सोल्व करते हैं, यही इस एक्सरसाइज में हम 4.3 में करेंगे। चलो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से आपको ये बड़े ईजिली समझ में आ जाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, किसी प्रकार की क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आपको महसूस नहीं होगी। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले हम लेते हैं 4.3 एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट 4.3 एक्सरसाइज में, ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम करते हैं, ये है D2y माइनस 3dy/dx प्लस में 2y इक्वल टू साइन 3x। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने पहले किए थे। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, उसके बाद हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद दोनों को ऐड करके हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट इसमें सिंबॉलिक फॉर्म हम क्या बनेंगी इसकी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म तो आपको पता ही है कि इसकी जगह हम क्या बताते हैं, D/dx की जगह हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल D लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D स्क्वायर माइनस में 3D प्लस में 2
ये चलो y और लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर y प्लस में 2y इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 3x। ये तो होगी आपकी सिंबॉलिक फॉर्म। अब सबसे पहले आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको आप ये भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में 2 इंटू में y और इज इक्वल टू साइन 3x। अब इसको आप स्टूडेंट ऑक्सिलरी फॉर्म लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशंस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m का स्क्वायर माइनस में 3m और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये करने के बाद आप यहाँ पर क्या निकालेंगे स्टूडेंट, m की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको m की वैल्यू तो पता है, m का स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में m और यहाँ पर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m बाहर निकल गया, m माइनस में 2 आ गया और यहाँ पर -1 बाहर निकल गया, m माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो m की 2 वैल्यू आ गई, m माइनस में 1 इंटू में m माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 और आप कह सकते हैं कि m माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट m की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जब m की वैल्यू आपके पास आ गई तो इसका मतलब आप यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है ये क्या होता है, वो निकालते हैं c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर 2x। तो ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर होगी स्टूडेंट इसमें। अब यहाँ पर देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको। तो अब इसमें देखो आपके पास कंप्लीमेंट्री, अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे जी पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए स्टूडेंट आपको मैंने बताया था 1/fd। एफडी आपकी क्या दे रखी है, डी स्क्वायर माइनस में 3d और प्लस में 2। ये आपने ले लिया। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको आप कह सकते हैं एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू तो आपका ये हो गया, एफ डी आपका ये हो गया। तो 1/fd इंटू में अब यहाँ पर क्यू यहाँ पर क्या है साइन 3x। तो ए जो हम बात कर रहे थे ना स्टूडेंट कि भाई बार बार ए की वैल्यू पुट कर, ए की वैल्यू, तो ए की जगह यहाँ पर क्या रख दिया हमने, ए की जगह यहाँ पर है 3, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -9। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर। तो इसमें या जहाँ जहाँ डी है वही रखेंगे, बाकी कहीं नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -9 माइनस में 3d प्लस में 2 और यहाँ पर क्या हो गया साइन 3x। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/-3d और माइनस में 7 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x स्टूडेंट। ठीक है, तो माइनस माइनस आप बेशक से बाहर निकाल दो, तो ये माइनस होगा, ये हो गया आपका 3d। तो स्टूडेंट इसमें जो अब एक चीज़, जब कभी भी ऐसी चीज़ आती है, आपने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे आ जाता है तो इस क्वांटिटी को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो इसका माइनस करके। तो हम 3d माइनस में 7 और माइनस में 3d प्लस में 7 और 3d माइनस में 7 हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर क्या होगा साइन 3x स्टूडेंट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3d माइनस में 7 और नीचे क्या गया स्टूडेंट, माइनस तो बाहर ही हो गया, 9d का स्क्वायर और माइनस में 49 और यहाँ पर क्या आ गया साइन 3x। जहाँ तक मेरा विचार आप अभी समझ गए होंगे, दोबारा फिर हम इसमें जहाँ पर भी डी स्क्वायर उसकी जगह क्या रख देंगे माइनस में 9 डी स्क्वायर की जगह। तो पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 9। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3d माइनस में 7 और डिवाइड बाई माइनस में, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू माइनस में 9। ठीक है, 9 इंटू माइनस में 9 होगा स्टूडेंट। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस में 49। ठीक है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 49। तो ये जो चीज़ आपके स्टूडेंट यहाँ पर आ गया साइन 3x। अब स्टूडेंट इसको आगे करेंगे, देखो 3d माइनस 7 ये क्या हो जाएगा माइनस 9 जा 81 और 90 130 आ गया। तो इस पूरे की जगह तो माइनस 130 लिख देंगे हम आगे। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो ये आ गया 3d माइनस 7। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 3d माइनस में 7 डिवाइड बाई माइनस में 130 और यहाँ पर क्या आ गया साइन 3x। अब तो बहुत इजी होगा स्टूडेंट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको -1/130 को हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3d इंटू में साइन 3x और माइनस में 7 साइन 3x कर देंगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अब इसमें क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या होता है डिफ्रेंशिएट। तो -1/130 और इसका जो साइन 3x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस 3x और इंटू में 3। तो 3 इंटू में 3 इंटू में कोस 3x, एक तो 3 ये आ गया और इसका डिफ्रेंशिएट क्या कोस 3x इंटू 3 आ गया और माइनस में माइनस प्लस में 130 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 3x आ गया स्टूडेंट।
ठीक है, 7 था, ये 7 था, तो ये 7 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 3 3 जा 9 और यहाँ से देखो स्टूडेंट, 3D माइनस 7 डिवाइड बाई -9 और -9 था, तो यहाँ पर माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 130 हो गया, प्लस का 130 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 130, तो यहाँ पर भी प्लस का 130 हो जाएगा। तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 130, तो ये रहेगा यहाँ पर। अब 3 3 जा 9, 9 डिवाइड बाई 130, तो ये हो जाएगा कोस 3x और माइनस में 7 डिवाइड बाई 130 और ये हो जाएगा साइन 3x। तो ये तो स्टूडेंट आपका क्या आएगा, ये आ गया आपका पी। अब आपने क्या निकालना स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन y। तो आपने कंप्लीट सॉल्यूशन y, आपको पता ही है क्या होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y जो होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू आपका क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपने अभी इसमें पीछे निकाला है था स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखो, ये निकाला था आपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की x c2 e की पावर 2x। तो ये हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर 2x प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 9 डिवाइड बाई 130 और ये हो जाएगा कोस 3x माइनस में 7 डिवाइड बाई 130 और ये हो जाएगा साइन 3x। तो ये था स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन। अब इसी पार्ट का हम सेकंड, जो हमने एक सेकंड पार्ट और लिखा था यहाँ पर, ये लिख रखा था d की पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। ये भी क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे कैसा है, फिर भी हम इसको करते हैं d की पावर d की 4, इसी में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, d की 4 माइनस में 1 इंटू में y और इक्वल टू क्या दे रखा है, देखा साइन 2x। ये फर्स्ट पार्ट का ही है, फर्स्ट पार्ट का, तो ये हो जाएगा साइन 2x। तो इसमें स्टूडेंट अब ये देखो d की पावर माइनस में 4, तो ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में तो ये पहले ही दे रखा है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो ये दे रखा है, इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल इजी है। तो इसको सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, m का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी m4 इज इक्वल टू, ये आ गया। तो अब इसमें m स्क्वायर प्लस में 1 और इसको क्या कह सकते हैं, m स्क्वायर माइनस में 1, तो ये आ जाएगा। तो अब इसमें आप यहाँ पर देखो, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू यहाँ पर तो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन बनाया। कंप्लीमेंट्री फंक्शन अब इस सबसे पहले तो इससे बनाओगे, c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस में x, ये तो बन गया, प्लस में c3। अब ये है स्टूडेंट आपके पास m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल 0 प्लस माइनस में आयोटा, तो ये अल्फा हो गया। ये आपका यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो c3 e की पावर, तो c3 यहाँ पर e की पावर 0 1 हो जाएगा, और इनटू में कोस 1 दे रखा है, कोस x, और बीटा x है कोस x, और यहाँ पर c4 साइन x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका। उसके बाद आपने क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता है क्या है, 1/fd इंटू में q। चलो मैं लिख देता हूँ 1/fd इंटू में क्या होता है, q। इसका मतलब 1/d की पावर 4 माइनस में 1 इंटू में साइन 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वेयर प्लस में 1 और d स्क्वेयर माइनस में 1 और इंटू में साइन 2x। ठीक है, तो ये वैसे इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट, नहीं तो हम इसको सिंपल भी, इसमें d की 4 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको छोड़ो ऐसे, तो लंबा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप यहाँ पर क्या कर दोगे, 1/d स्क्वेयर का स्क्वेयर और माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x। तो हम क्या करेंगे, पुट d स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर मतलब माइनस में 4। तो यहाँ पर 1 इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस में 4 और इसका स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 4 16 माइनस 1 15, 1/15 और यहाँ पर हो गया साइन 2x। तो ये तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकलना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पी, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। y इक्वल टू क्या हो गया फिर, अब ये था आपका c1 e की पावर x प्लस में c2 e की पावर माइनस में x प्लस में c3, ठीक है, कोस x प्लस में c4 और साइन x।
ठीक है। देखो तो यहाँ पर e की पावर 0 है, अगर आप चाहते तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पावर 0x करके इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन e की पावर 0x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए। और यहाँ पर प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/15 और यहाँ पर है साइन 2x। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये आपने निकाल दिया कंप्लीट सॉल्यूशंस। उसके बाद स्टूडेंट हम इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम यही पार्ट कर लेते हैं, एक जो दे रखा है ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका एक पार्ट स्टूडेंट, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। सबसे पहले तो इसके आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म आपका इसमें आपको पता है ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले d की पावर 4y प्लस में 2n का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में n की 4y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस mx हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं d की पावर 4 प्लस में 2n का स्क्वायर, ये तो 2n का स्क्वायर, और यहाँ पर सॉरी डी स्क्वेयर 2n स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई 2n स्क्वेयर 2n स्क्वेयर और डी स्क्वेयर प्लस में n की पावर 4 और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका y इक्वल टू कोस mx। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको अगर देखा जाए d का स्क्वायर है n का स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर डी n का स्क्वायर d का स्क्वायर, ये तो एक फार्मूला ही होगा स्टूडेंट। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी स्टूडेंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m की पावर 4 प्लस में 2n का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस में n की पावर 4 इक्वल टू 0। तो ये तो m प्लस में m का स्क्वायर n का स्क्वायर हो गया और इक्वल टू क्या होगा, 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो m का स्क्वायर इक्वल टू माइनस में n का स्क्वायर एंड माइनस में n का स्क्वायर, और m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, प्लस माइनस में n आयोटा और प्लस माइनस में n आयोटा। तो दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस n आयोटा प्लस माइनस n आयोटा। तो ये तो अब इसे तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर स्टूडेंट आप निकालते हैं, बहुत ईजी है जब भी आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे निकालते हैं, क्योंकि ये अब आपके पास किस में आ गया, ये जो फंक्शन आयोटा में आ गया तो कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इसमें आप जब भी इसमें जब ऐसे नंबर आ जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं, तो देखो आप सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 0 प्लस माइनस में n आयोटा और 0 प्लस माइनस में n आयोटा। तो ये दो नंबर एक जैसे आ गए, इस बात का भी आपने ध्यान देना है। तो जब दो नंबर एक जैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले तो e की पावर 0x, ठीक है। उसके बाद c1 प्लस में c2x और यहाँ पर आ जाएगा कोस nx, ठीक है, प्लस में c3 प्लस में c4x और यहाँ पर आ जाएगा साइन nx। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो ये तो आपका आएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में अब ये तो e की पावर 0x तो आपको पता ही है 1 होता है। तो अब हम निकालते हैं स्टूडेंट यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, 1/fd। 1/fd का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, डी स्क्वेयर प्लस में, आप इसको ये भी कह सकते हैं यहाँ पर 1/fd, तो डी स्क्वेयर प्लस में n का स्क्वेयर, तो 1/d स्क्वेयर प्लस में n का स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट, और इस पूरे का स्क्वेयर। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, कोस mx। कोस mx में सबसे पहली बात यहाँ पर क्या स्टूडेंट, जहाँ कहीं भी आपने अब डी स्क्वेयर की जगह आपने क्या पुट करना है, माइनस में m स्क्वेयर। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 1/ माइनस में m का स्क्वेयर प्लस में n का स्क्वेयर और ये स्क्वेयर आ गया और ये हो जाएगा कोस mx। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये तो है ही नहीं, नीचे तो मतलब माइनस, तो ये तो 0 तो हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब चाहे कि ये अब में कोई दिक्कत नहीं है जिसमें, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर कर लो या n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है। तो इसका मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन y किसके बराबर होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा c1 प्लस में c2x कोस nx प्लस में c3 प्लस में c4x और ये हो जाएगा साइन nx और प्लस में कोस mx डिवाइड बाई n का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था। जैसे देखने से ऐसा लगता था बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ये है आपके दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो आपकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी,
तो सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है डी बाई डी एक्स की जगह आप क्या रख देंगे, डी रख देंगे। तो यहाँ पर डी की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी m की पावर 4 और इंटू में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन m और x हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आपको पता ही है, डी की पावर 4 माइनस में m की पावर 4 सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन में m, देखो अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर m की पावर 4 हम पहले क्या लिखते थे, m ही लिख देते थे, इसकी जगह m की पावर 4 लिखते थे और यहाँ पर भी m आ गया। तो अब हम इसको d की पावर 4 का d की पावर 4 ही का 4 ही रख लेते हैं, हम इसमें चेंज ही नहीं करते। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी हम यही मान लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसमें क्या होगा, d की पावर 4 माइनस में m की पावर 4 इक्वल टू 0 कर दिया हमने, ये हो गया आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्योंकि अगर आप m का यहाँ रखोगे और m यहाँ रह जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 इज इक्वल टू 0, यही आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने ले ली। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि भाई इसके अंदर d की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, m की पावर 4, ठीक है। तो अब इसमें आप इसके दो मेथड से इसके क्या कर सकते हैं, इसके कर सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस में एम स्क्वेयर और यहाँ पर आप कर दोगे डी स्क्वेयर माइनस में एम स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो इसके 4 वैल्यू निकालोगे आप, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, आप यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में एम स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम स्क्वेयर। तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी स्टूडेंट, प्लस माइनस में एम आयोटा आ गई और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, जब प्लस माइनस में एम आ जाएगी। तो दो वैल्यू ये आ गई, दो वैल्यू आएगी, तो आपके पास ये 4 वैल्यू आ गई स्टूडेंट। इस चीज़ का भी आपने यहाँ पर ध्यान देना है। अब सबसे पहले आप निकालेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो बहुत ईजी है स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले ये तो नॉर्मल आ गया, एक तो ये तो नॉर्मल आ गया, तो इसका मतलब ई की प्लस एक तो एक एम प्लस का एक माइनस का, तो C1 तो क्या आ जाएगा ई की पावर एम एक्स प्लस में C2 ई की पावर माइनस में एम एक्स प्लस में, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 0, इसको आप मान सकते हैं 0 प्लस माइनस में एम आयोटा, तो इसको इसका मतलब ये होगा आयोटा एम कह लो या एम आयोटा कह लो, इसमें क्या हो जाएगा आपका C1 C2, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 0x और यहाँ पर हो जाएगा C3 कोस एम एक्स प्लस में C4 साइन एम एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C1 ई की पावर एम एक्स प्लस में C2 ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस में C3 कोस एम एक्स प्लस में C4 साइन एम एक्स, ये तो आ गया आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपने निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता है 1/fd इंटू में आपका क्यू होता है। 1/fd का मतलब 1/d की पावर 4 और माइनस में m की पावर 4 और इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट साइन एम एक्स, तो यहाँ पर था साइन एम एक्स, ये दे रखा था। अब इसमें देखो स्टूडेंट एक चीज़ है, अगर आप इसके अंदर 1/m की पावर 4 माइनस m की पावर 4 साइन एम एक्स रखेंगे तो ये पर यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब ये नीचे वाला 0 हो जाता तो हम क्या करते हैं, हम ये मैंने आपको बताया था x से मल्टीप्लाई करके 1/d अपॉन डिफ्रेंशिएट ऑफ d, तो और यहाँ पर क्या उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता था D4 माइनस में M4 का हम डिफ्रेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू D और यहाँ पर आपका क्या हो जाता था साइन MX। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा कि x इंटू यहाँ पर 1/, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d की पावर 3 और m का क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा साइन MX, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप इसको दो चीज़ बना सकते हैं स्टूडेंट्स, d की 3 इंटू डी। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 x के नीचे कर लो 4 है x/4, तो ये हो जाएगा d स्क्वेयर इंटू में d और यहाँ पर लिख लो साइन MX, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया आपका x/4 1/d स्क्वेयर की जगह क्या रख देंगे माइनस m का स्क्वेयर इंटू में d और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन MX। और 1/d किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1/d इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन। तो अब हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर मेन चीज़ जो आपने देखनी थी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस में m का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x/4 m का स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन MX विद रिस्पेक्ट टू dx और इसका पे क्या हो जाएगा कोस MX डिवाइड बाई m। तो ये क्या हो जाएगा माइनस में x डिवाइड बाई 4m की 3 और यहाँ पर हो जाएगा कोस MX।
तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट। अब पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ क्या है, c1 ई की पावर एम एक्स प्लस में c2 ई की पावर माइनस में एम एक्स प्लस में c3 कोस एम एक्स और प्लस में c4 साइन एम एक्स माइनस में x अपॉन 4m की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा कोस एम एक्स। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट। अब हम इसका जो ये तो पार्ट हमने कर लिया, अब हम इसको और करते हैं स्टूडेंट। ये आपका जो क्वेश्चन है तो ये है d की पावर 4y d, चलो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि ये तो d की पावर 4 dx की पावर 4 प्लस में 2d2y और dx का स्क्वायर प्लस में y इजकल टू कोस x है। तो सिंपल ही स्टूडेंट, ये भी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे आप, तो इसमें सॉल्यूशन में सिंबॉलिक फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, d की पावर 4 प्लस में 2d का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स y और इजकल टू क्या आ जाएगा कोस x। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर कोस एक्स आ गया तो इसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, m की पावर 4 प्लस में 2m का स्क्वायर प्लस में 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पर एक चीज़ का स्टूडेंट आपने ध्यान देना है, अब इसमें ये 2m का स्क्वायर ये तो सिंपल ही हो गया अगर देखा जाता है, m स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और इजकल टू 0 हो गया ना स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, m स्क्वायर प्लस में 1 इजकल टू 0 और m स्क्वायर प्लस में 1 इजकल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस में आयोटा, और यहाँ से भी m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस में आयोटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं m इजकल टू 0 प्लस माइनस में आयोटा, और यहाँ पर भी m लिख सकते हो 0 प्लस माइनस में आयोटा। अब देखो ये चारों वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आएगी स्टूडेंट, इस चीज़ का भी आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर अब आपके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, e की पावर 0x, अब c1 प्लस में c2, c1 प्लस c2 x और यहाँ पर हो जाएगा कोस x प्लस में c3 प्लस में c4 x, क्योंकि ये दोनों एक जैसी आ गई तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। तो यहाँ तो जो आपका ये e की पावर 0 था ये तो 1 हो गया, तो c1 प्लस में c2 x कोस x, ये क्यों आया, ये क्यों इकट्ठा आया, क्योंकि ये दोनों के दोनों रूट एक जैसे आ गए स्टूडेंट, ये भी रूट एक जैसा, ये भी रूट एक जैसा आ गया, ठीक है। तो इसलिए c1 प्लस में c2x, c1 प्लस c2x कोस x प्लस में c3 प्लस में c4x और ये आपका हो जाएगा साइन x, ठीक है। तो ये तो आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा स्टूडेंट। अब मेन चीज़ आपकी जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद है पी आई। मैंने इसीलिए क्वेश्चन कराया कि इसके पी आई में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 अपॉन d की पावर 4 प्लस में 2d स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर आ जाएगा कोस x। अब यहाँ पर कोस x में आप देखो स्टूडेंट, आपने पुट क्या करना है, d स्क्वायर इजकल टू क्या पुट करना है, माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो लिख सकते हैं d स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं 2d स्क्वायर और प्लस में 1 और ये हो गया कोस x। अगर मैं यहाँ पर 1 है, अगर इसकी जगह रख दूँ -1 तो -1 तो 1 डिवाइड बाई -1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस में 1 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा कोस x। तो ये क्या होगा 1 अपॉन 0 और ये आ जाएगा कोस x। अब कंडीशन ये थी कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाता है तो फिर यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट। ये चीज़ मैं पीछे में भी करा था और अभी फिर बना रहा हूँ, ये आपका केस ऑफ क्लियर हो गया। तो अगर ऐसी बात आ जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो x से तो मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिवाइड बाई जो भी आपका एफ डी है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी से, तो ये हो जाएगा d की 4 प्लस में 2d का स्क्वायर और प्लस में 1। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे फिर क्या आता है। फिर अगर ये x इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d की पावर 3 प्लस में 4d और इंटू में आ जाएगा कोस x स्टूडेंट। अभी यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर 4d की पावर 3 में अब d का स्क्वायर फिर d का स्क्वायर आप यहाँ पर क्या पुट करोगे -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4d, मतलब अब यहाँ पर देखो x इंटू 1 डिवाइड बाई 4d इंटू 4d बाहर निकाल लो,
4d बाहर निकाल दिया आपने। चलो यहाँ d का स्क्वायर क्या होगा -1 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पर हो जाएगा cos x। ये तो फिर 0 आ गया स्टूडेंट, इसका मतलब ये तो 1 से 1 कट गया तो ये तो 0 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई करता तो इक्वल टू 1/0 आ जाएगा। तो फिर ये तो केस ऑफ फेलियर हो गया। तो इसका मतलब अब दोबारा फिर आपने जब ये बार बार केस ऑफ फेलियर आ जाता है ना स्टूडेंट, फिर आपने दोबारा फिर करना है। तो मैं उसको यहाँ से इसको इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x जो x तो एक बार आ गया था आपका, अब दोबारा फिर x आ जाएगा x इंटू 1/, अब d अपॉन डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी, किसका, इसका करेंगे आप 4d⁻³ और प्लस में 4d। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा cos x और ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट x² और इंटू में 1/12d का स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ पर हो जाएगा cos x। तो अब मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर x² आ गया। अब इसको d के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे -1, जब -1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -12 प्लस में 4 और यहाँ पर आ जाएगा cos x। ठीक है, तो x² ये क्या आ गया x² डिवाइड बाई -8 और ये आ जाएगा cos x। तो देखा स्टूडेंट यहाँ पर अब आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। y इक्वल टू क्या आ जाएगा CF प्लस में PI आपके पास ये आ गया और CF आपके पास ये आ गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा C1 प्लस में C2x cos x प्लस में C3 प्लस में C4x और sin x और प्लस में x² माइनस में लिख लो क्योंकि ये x²/8 और ये आ जाएगा cos x। तो ये था आपका आंसर स्टूडेंट यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन था, मैं मतलब ये भी हो गया। अब हम आगे भी क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज के स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 3rd पार्ट। ये वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें एक फार्मूला का यूज करना है। अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे करते हैं अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म तो ये आपकी लिखी हुई है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं। d² माइनस में 4d प्लस में 3 इंटू में y इजकल टू साइन 3x और cos 2x। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो ये चीज़ है ना यहाँ पर q की जो वैल्यू दे रखी है। अब देखो sin 3x इंटू cos 2x है। अब ये अगर प्लस में होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस में एक बार इसका हम FD मल्टीप्लाई कर देते, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब ये इकट्ठे दे रखे हैं तो यहाँ पर अब हम फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट आपका। अब आपको पता ही है क्योंकि 2 अभी इसको फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस तरह 2 sin A और cos B, जो 2 sin A और cos B का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो आपका फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये क्या था स्टूडेंट, sin A प्लस में B इन प्लस में sin A माइनस में B। ठीक है, तो sin A प्लस में sin A माइनस में B का ये फार्मूला लग जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, देखो यहाँ 2 तो है नहीं तो 1/2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 sin 3x और cos 2x। तो स्टूडेंट sin A cos B, 2 sin A cos B का फार्मूला आपका क्या हो जाता है 1/2। यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टूडेंट sin 3x प्लस में 2x और यहाँ पर आपका प्लस sin 3x माइनस में 2x। तो ये आ गया। तो इसको आप कह सकते हैं 1/2 sin 5x और प्लस में sin x। तो ये जो चीज़ है अब ये इजी हो गया आपके लिए। एक बार इसके साथ FD से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसको FD से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/FD से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपने जरूर ध्यान देनी है स्टूडेंट कि इसमें फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ये भी आपके याद होने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन में ये फार्मूले आपके आ जाते हैं जहाँ पर यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आपको पता ही है, इसके अंदर क्या है m² माइनस में 4m प्लस में 3 इक्वल टू क्या होगा 0। m की वैल्यू आपको पता ही लग गया। अब यहाँ पर क्या क्या की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, एक 3 आएगी और एक 1 आएगी। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल ही देंगे आप c1 e⁻x प्लस में c2 e⁻3x। ठीक है, तो अब उसमें सबसे पहले आप निकालेंगे स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपने क्या निकाला है 1/FD। 1/FD क्या है d² माइनस में 4d प्लस में 3 और इंटू में q आपके पास क्या था स्टूडेंट। अब आप ये करेंगे 1/2 इंटू में साइन
5x प्लस में साइन x जो हमने किया था। तो इस चीज़ का आपने अब ध्यान देना है स्टूडेंट, यही चीज़ थी मेन यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 तो आप बाहर निकाल लेंगे, तो इसको 1/1 कर देंगे, 1/d का स्क्वायर माइनस में 4d प्लस में 3, यहाँ पर कर लेंगे साइन 5। ये 2 क्वेश्चन हो गए एक किस्म से आपके प्लस में, तो 1/d स्क्वायर माइनस में 4d प्लस में 3 और ये हो गया साइन x। कोई नहीं, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा पजल होने वाली कोई बात है नहीं स्टूडेंट। तो इसमें 1/2 देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अब आपके पास यहाँ पर क्या है, आपने इसमें और इसमें अलग अलग पुट करना है। तो यहाँ पर तो आप क्या पुट करोगे, तो यहाँ पर तो आप पुट करोगे स्टूडेंट इसके अंदर पुट d जो डी स्क्वायर है इक्वल टू -25 और वहाँ पर पुट करोगे डी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट पुट करोगे पुट डी स्क्वायर इक्वल टू -25 इसके अंदर, और यहाँ पर क्या पुट करोगे डी स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करोगे पुट डी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें अलग यहाँ पर क्या है, ए क्या है 1, यहाँ पर ए क्या है 5, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर क्या आ जाएगा -25 माइनस 4d, डी को कुछ नहीं करना आपने 3, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x प्लस में 1 अपॉन माइनस में 1 माइनस में 4d और प्लस में 3, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर जो आपके पास आ गया ये आ गया 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पर यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन -22 और माइनस में 4d और यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2d, तो प्लस में 1 अपॉन 2 माइनस में 4d और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है स्टूडेंट। अब इसमें कोई खास मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर देखो आपके पास यहाँ पर नीचे क्या है 2 - 4d, यहाँ पर नीचे क्या है -22 - 4d, कोई बात नहीं, इसमें से आप एक काम करो 1/2, ठीक है, और इसमें से यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा इसमें आप एक काम कर लेते हैं माइनस 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 इसमें से तो अभी निकाल देते हैं, ये माइनस से यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो। तो अगर यहाँ पर माइनस आप बाहर निकाल दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 2, -2 बाहर निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4, और यहाँ से भी निकाल दो -2, जब आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या बच गया स्टूडेंट 11 प्लस में 2d और यहाँ पर आ गया साइन 5x, और यहाँ पर आप माइनस निकालोगे तो यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा 1/2d और यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस में 1 और ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, तो अब इसमें आप बट इसको क्या करोगे स्टूडेंट, जो ये चीज़ है ना आपकी ये वाली, आपने ये ऊपर नीचे इसका साइन यहाँ से चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, इसी प्रकार यहाँ से इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है ताकि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस में 2d डिवाइड बाई 11 प्लस में 2d इंटू में 11 माइनस में 2d। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x प्लस में 1, हाँ ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट 2d आपका 2d प्लस में 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2d प्लस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2d माइनस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। बहुत ईजी है। तो यह -1/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 माइनस में 2d, लेकिन नीचे क्या आ गया 121 माइनस में 4d का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया साइन 5x। ठीक है, और प्लस में 2d प्लस में 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4d का स्क्वायर माइनस में 1 और यहाँ पर आ गया साइन x। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पर अब दोबारा फिर यहाँ डी स्क्वायर जहाँ पर भी है वहाँ क्या रख देंगे -25 इसमें, और यहाँ पर डी स्क्वायर जहाँ पर क्या वहाँ पर क्या रख देंगे -1। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, -1/4, तो 11 माइनस में 2d डिवाइड बाई 121 माइनस में 4 इंटू माइनस में 25 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 5x प्लस में 2d प्लस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू में माइनस में 1 और माइनस में 1 और यहाँ पर आ जाएगा साइन x। ठीक है, तो अब इसको देखो, अब हम इसमें आगे करते हैं स्टूडेंट, इसमें अगले पे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखो इसमें ये आ जाएगा -1/4, हम ये क्या निकाल रहे हैं पी निकाल रहे हैं, -1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 200, ये आपका क्या हो जाएगा 121 प्लस में 100 221 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 221। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 11 साइन 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 221 डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इंटू में 5 और ये हो जाएगा
कोस 5x, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस में अब इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 और माइनस में 1, तो ये जगह माइनस में 5, तो माइनस में -1/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d इंटू में 2 डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा जी कोस x, और प्लस में फिर माइनस में 1/5, और ये क्या हो जाएगा साइन x। तो ये आएगा स्टूडेंट आपका पूरा का पूरा आंसर ही इसका जो पी आई जो आपने निकाला, तो पी आई आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप कर सकते हैं इसके अंदर पूरे के अंदर माइनस आप 11 sin 5x। देखो यहाँ पर स्टूडेंट एक बार जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे को यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में से तो यही बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/884, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 sin 5x और माइनस में 10 cos 5x, ये तो इतना आ गया, और माइनस में 1/5 यहाँ से बाहर निकाल दिया, 2 cos x और प्लस में sin x, तो ये यहाँ से आ गया स्टूडेंट। और ये -1/4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई था, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/20, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका पी आई, तो पी आई ये आ गया। तो अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है पर्टिकुलर मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा CF प्लस में पी आई, तो CF प्लस में पी आई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके जो 1, 2, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।